ये है बोल बम दंडवत यात्रा का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा कि कैसे यात्रा शुरू हुई। अब इसमें आपको दिखाएँगे हनुमान घाट से लेके जागेश्वर नाथ तक। भैया ने देखा मेरा मस्तक खाली था तो फटाफट से उन्होंने मेरे मस्तक पे चंदन लगाया, टीका लगाया और यहाँ रथ हमारा तैयार हो रहा है। हम सब अब इस पे आरती करेंगे। देखा पूरी यात्रा। तो ये हनुमान घाट से स्टार्ट होगी बोलबम दंडवत संघ की यात्रा। भोले बाबा का रथ तैयार हो चुका है और ये जाएगी जागेश्वर नाथ मंदिर पे, जो मैंने पहले वीडियो दिखाई आपको थोड़ी क्लिप। तो हम लोग वहाँ से होके फिर यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से फिर जल लेंगे घाट पे से, फिर सब लोग जाएगा जागेश्वर नाथ मंदिर पे। तो वीडियो पूरा देखिएगा गाइस, थोड़ी लंबी होने वाली है। तो अब इसमें दिखाएँगे कि रथ किस प्रकार से तैयार हुआ है, कैसे बाबा का श्रृंगार हुआ है। तो अब इस पे तैयारी चालू हो गई है। तिलक लगाया जा रहा है और उनके मस्तक पे चंदन लगाया जा रहा है। आरती के लिए तैयार हो चुका है सब कुछ। तो सब लोग एकदम श्रद्धा भाव से तैयारी कर रहे हैं। तो महादेव जी को रुद्राक्ष पहनाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है और हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहा था तो कहीं-कहीं मुझे पॉज़ करना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये देखिए बाबा की आरती हो रही है, धूप, दीप दिखाया जा रहा है, अगरबत्ती दिखाई जा रही है। तो बहुत ही बढ़िया। भैया बहुत अच्छा बाबा को बाँधे थे, पगड़ी पहनाए थे बहुत अच्छी और बाबा हमारे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत अच्छी शोभा यात्रा हुई। तो अब बारी है, अब आप लोग को जो लोग नहीं आ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, पूरी यात्रा आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए आप जिसको दिखाना चाहते हैं। प्रॉपर पूरी यात्रा बहुत मेहनत लगी है वीडियो शूट करने में, वीडियो एडिट करने में। कहीं कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, तो बट उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर तैयार हो गया। तो ये सेकंड पार्ट है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें नंदी बम हमारे जो जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया वो दंडवत कैसे करते हैं, उनके थोड़े पैर में प्रॉब्लम भी थी, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा से सारी यात्रा कंप्लीट की है। आप देखिए वो किस दर्द से होके गुज़र रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो बहुत अच्छा लगेगा गाइज़ आपको, पार्ट थर्ड में मज़ा आने वाला है। और पार्ट फोर्थ आएगा, जो पार्ट 4 आएगा इसका, उसमें जागेश्वर नाथ मंदिर में किस प्रकार आरती हुई और क्या कुछ हुआ आपको उसमें दिखेगा। तो सारे पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बिना आपको वीडियो नहीं दिखेगी, बेल आइकन से लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि वीडियो कब आई है। तो ये देखिए प्रॉपर सब कुछ तैयार हो चुका है। तो बाबा हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए बाबा का रथ पूरा तैयार हो चुका है और काफ़ी ढोल, गाने, भक्ति गाने बज रहे हैं। तो सब कुछ बोल के बताना पॉसिबल नहीं है, बाद में कोशिश करूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करने की। तो देख सकते हैं, तो पूजा पाठ बाबा का पूरा श्रृंगार हो गया है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये है चौरा माता मंदिर और ये है हनुमान घाट। यहाँ पे सबकी एंट्री होगी, जितने भी दंडवत यात्री हैं और हमारे अंकल लोग सब एंट्री करेंगे। तो अब दिखाते हैं हनुमान घाट पूरा। ये है हनुमान घाट का मंदिर। यहाँ भी हमारे भोले बाबा हैं। तो अब चलते हैं घाट की तरफ, दिखाते हैं आपको। ये हमारे जौनपुर का है हनुमान घाट। तो घाट पे सबको दिखाना बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गाना वगैरह बजता रहता है। तो दिखाते हैं फिर भी। और ये आ गए हैं हम हनुमान घाट, दोनों साइड मंदिर है। अब नीचे उतरते हैं घाट की तरफ। भीड़ देखिए गाइस, कितने दंडवत यात्री हैं, मतलब कमाल ही लग रहा है, इतने लोग श्रद्धा से आए हुए हैं। तो अब आ चुके हैं हम लोग हनुमान घाट पे, देख सकते हैं आप भीड़।
तो प्रॉपर भरा हुआ है। तो सब लोग यहाँ पहुँच चुका है। तो भीड़ देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और सब लोग आ चुका है यहाँ पे। और दूर तक आपको भीड़ दिख जाएगी। तो सारे दंडवत यात्री हैं जो कि तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ सारी तैयारी हो रही है, कैसे दंडवत यात्रा निकलेगी और अच्छा गोमती नदी से भरा जाएगा, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से जल लेके सब लोग यहाँ अपना लाइन लगा के बैठेगा। हर हर महादेव। हाँ, तो बहुत सालों से लोग दंडवत करते हुए आ रहे हैं। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं जोश और उत्साह और सबके अंदर एकदम भरा हुआ है। तो यहाँ से तैयारी चालू हो गई है पूरी। बोल बम बोल बम। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। बोल बम बोल बम। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। बोल बम। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है। और ये हैं बिट्टू किन्नर, जो किन्नर समाज की एक वरिष्ठ सदस्य हैं। तो ये पहना रही है नंदी बम को घंटी, जो कि नंदी महाराज के गले में हमेशा रहती है। तो बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत सपोर्ट किया हम लोग को इन्होंने और अपना पूरा योगदान दिया, पूरा समय दिया। तो हम लोग यहाँ थे, मेरा माइक बंद हो चुका था, तो हम लोग सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं, हम लोग की फ़ोटो कोई नहीं खींच रहा है। तो इसलिए हम लोग अपनी फ़ोटो खुद से खींचेंगे, खुद से खींचेंगे। तो ये है कलश, तो ये लोग कलश लेके जाएंगे कंधे पे रख के चलते हुए। बाकी श्रद्धालु दंडवत करते हुए जाएंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सबको परमिशन है करने की, सब कर सकता है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो जिस भी उम्र का हो। तो ये देखिए माइक बंद हो गया, मतलब इतना ज़्यादा शूट हुआ है कि क्या ही बताया जाए। तो घाट देखिए पीछे, सब लोग दंडवत यात्री चालू हो गए, यहाँ से दंडवत करते हुए जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, फिर हनुमानगढ़ जाएंगे। ये देखिए, तो छोटा बड़ा बच्चे बूढ़े सब करते हुए जा रहे दंडवत। ये है हनुमान घाट का मंदिर, ये है हमारे शिव जी, गणपति जी और एक शिवलिंग यहाँ भी मिलेगा आपको, माता रानी का मंदिर मिलेगा, हनुमान जी मिलेंगे। तो यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छी है, आप यहाँ भी आके जल चढ़ा सकते हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं, जिम कर कर के ये लोग आए हैं दंडवत करने। तो बहुत से लोग हैं गाइस। यहाँ से सबसे जो मुश्किल जगह है वो यही है, हनुमान घाट की सीढ़ियों को दंडवत करते हुए पार करना और उसके बाद इन सकरे रास्तों से होते हुए दंडवत करते हुए लोग अपने घरों से पानी की बौछार करते हैं ताकि जो थकान है वो दूर हो जाए। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, तो पीछे सब लोग आ रहा है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। शूज़ और स्लीपर का अलाउ नहीं है, आप मैटिन पे
शूज़ और स्लीपर पहन के नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग भी बिना शूज़ और स्लीपर के थे, नंगे पाँव, तो पाँव में काफ़ी भी दर्द होने लगा था। ये देखिए पीछे, यहाँ पे पर्ची बँट रही है। अपना टोकन लेते हुए लोग आगे बढ़े। टोकन व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि कितने श्रद्धालु दंडवत कर रहे हैं, ये हम लोग को पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बस और कोई उद्देश्य नहीं है और निःशुल्क होता है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसीलिए आप लोग से सहयोग माँगा जाता है कि आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। देखिए कितने मस्ती से छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं। लोग अपना जो भी सहयोग देना है दे रहे हैं, कोई पानी बाँट के, कोई पेठा बाँट के, कोई बर्फ़ के नाच गाने के साथ लोग दंडवत कर रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है हमारे जौनपुर का, एक अलग ही बच्चे तो इन लोग के लिए एक तो श्रद्धा भी है, पूजा भी है और इनकी मस्ती का एक अलग ही लेवल होता है। ये देखिए छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, एक बार दंडवत कर रही थी तो और के आगे जा रही थी और हम भी पूरा कवर करने के लिए, आपको वीडियो दिखाने के लिए एक-एक शॉट, एक-एक वीडियो, एक-एक क्लिप निकाले हैं। कुछ ड्रोन शॉट भी है। पार्ट 3 में आपको हमारे ड्रोन शॉट दिखेंगे और वो अलग से भी मैं शॉर्ट्स में भी डालूँगा क्योंकि काफ़ी प्यारा है। ये बच्ची बहुत ही लगन से दंडवत कर रही थी, बहुत ही एक-एक स्टेप इसको एकदम भारी लग रहा था, देख के लग रहा था बच्ची थक गई है। देख सकते हैं। तो श्रद्धा में ही शक्ति है, यहाँ नींबू पानी, कहीं पे रूह अफ़ज़ा, कहीं पे शरबत, कहीं पे रसना, कहीं पे ठंडाई। अंकल सबके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। तो आप कैसे भी सहयोग कर सकते हैं। ये देखिए इतनी गर्मी रहती है, इतने लोग थके रहते हैं, तो सिर्फ जल ही पी के आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। ये देखिए बस मेरा एक ही अनुरोध है कि जो भी भंडारा हो, जो भी पूजा हो, उसमें सभी लोग को वितरण करने की सुविधा ना दी जाए। 1-2 लोग ही वितरण करें क्योंकि किसी का हाथ कैसा है, कोई साफ-सुथरा है कि नहीं है। ये देखिए छोटा-सा बच्चा है, ये आगे हम लोग हनुमान मंदिर, तो हम कह रहे साफ-सुथरा है या नहीं है, उसका ध्यान भी रखना होता है। तो हनुमान मंदिर आ गए, अब यहाँ पे दंडवत करते हुए सब आएगा, हनुमान मंदिर में दर्शन करेगा और माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुँचेंगे हम लोग ये जागेश्वरनाथ मंदिर पे। तो वो प्रोसेस नंदी जी वाला मैं दिखाऊँगा आपको। ये श्रद्धालु का पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया मतलब भक्ति गाने की व्यवस्था हुई थी, बहुत ही बढ़िया भैया गा रहे थे। तो बहुत ही अच्छे हैं, ये साँप भी पकड़ते हैं। आपके घर अगर कोई साँप वगैरह निकले तो भैया जाते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लेते। इनका भी यूट्यूब चैनल वगैरह है, तो सपोर्ट करिए। हम मेरा ये नहीं कहना है कि आप सिर्फ एक ही लोग का सपोर्ट करिए, बट आप सबको सपोर्ट करिए, सबका साथ, सबका विकास तो बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, भक्ति में सब कुछ विलीन हो जाता है। पूरी मेहनत से दंडवत करते हुए आ रहे हैं और उनके ऊपर थोड़ा-सा पानी की वर्षा की जा रही है। बॉडी बहुत थक जाती है, पानी से थोड़ा रिलीफ़ मिलता है, बट थोड़ा पानी डालना चाहिए, इतना पानी भी नहीं उलझन होने लगे। ये है नंदी बम का घर। अगर आप भविष्य के लिए भी कोई सहयोग देना चाहते हैं तो यहाँ मिल के दे सकते हैं, सबकी रसीद आपको मिल जाएगी। यहाँ चल रहा है रसना और यहीं बट रही थी ठंडाई। बहुत ही अच्छा शिव जी की मूरत बना के रखी गई है। ये आपको बता दूँ मैं थर्माकोल की बनी हुई है, तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है जिसने भी बनाया है। तो अब हम चलते हैं जागेश्वरनाथ मंदिर और सारी पुलिस व्यवस्था को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ लगे रहे, अपना साथ दिए, व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से रखे। तो ये आ गए हम अपने बाबा के पास। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए हर हर महादेव। तो अब ये देखिए पीछे आ रहे हैं जो कलश लेके निकले थे वहाँ से।
धीरे-धीरे चलते हुए बाबा का नाम लेते हुए, तो सब हमको फ़ोटो ही खींचने के लिए दे दे रहा था, खींच दे रहे थे। तो क्योंकि फ़ोटो क्लिक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर हर महादेव! तो अब सब जाएगा अंदर, अपना बारी-बारी से जल चढ़ाएगा। ये पैदल चल के आते हैं कलश लेके। आमंत्रित है। तो अंकल लोग भी काफ़ी मेहनत किए, हमारे जगदीश अंकल हैं। तो ये देखिए छत के ऊपर रोज़ वाटर डाला जा रहा था थकान दूर करने के लिए। बच्चियाँ बहुत थक गई थीं, बट छोटे-छोटे बच्चे उमंग और मस्ती में भी अपना एक धर्म निभा जाते हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। ये देखिए, आप रेस्ट भी ले सकते हैं, जिसके अंदर ताकत है वो चलता रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइज़। एक बार अगर आप नहीं आ पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर आइएगा। ये देखिए, जिम में इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे शुभम जी यहाँ पे साष्टांग दंडवत यात्रा में भाग लिए हैं। यहाँ पे सब मस्ती भाव से डांस कर रहा है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो रखी है गाइस, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपना साथ बनाइए, और ताकि ऐसे ही और मेहनत करते रहें। और थैंक यू एक बार फिर सारे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने जौनपुर के, जो अपने समय दिया।